जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आज हम नए जिलों की जो सीरीज चल रही है उसमें बात करेंगे सोलंबर की। कौन सा जिला? सोलंबर का नया जिला बना है, उदयपुर से अलग होकर, उसकी बात करेंगे। तो इनमें कितनी तहसील है, कितना मुख्य मुख्य स्थान है, कौन कौन से जो जो परीक्षा में आने वाला जो टॉपिक है या जो पॉइंट है बारे में सारा बारे में चर्चा करांगे जो परीक्षा में आ सके आने वाले में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सोलंबर की। सोलंबर की बात करा तो सोलंबर के किससे अलग होकर बना है? तो सोलंबर बना है बता दो। सोलंबर में उदयपुर से अलग होकर, किससे? उदयपुर से अलग होकर सोलंबर बना है। एक बात आप ध्यान रखिए। सोलंबर की जो इतिहास की बात करा तो सोलंबर के क्या ये था प्रथम श्रेणी का, क्या था ये? प्रथम श्रेणी का था, ठिकाना था। क्या था? एक ठिकाना था। ठीक है, तो यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के जागीरदार, बोला शासक जो भी है जागीरदार थे, चूड़ावत। क्या था? चूड़ावत थे। ठीक है, चूड़ावत यहाँ के चूड़ावत राजपूत थे। ठीक है, यहाँ के जागीरदार थे। जो प्रथम ठिकाना था जो किसके रियासत के अंदर आता था? मेवाड़ रियासत के अंदर आता था। तो सबसे पहले इसकी जागीर के जो जागीरदार कौन थे? तो रावत चूड़ा थे। प्रथम कौन थे? रावत चूड़ा यहाँ के जागीरदार हुए थे। ठीक है, अब बात आपको याद रखनी है। कौन थे प्रथम जागीरदार मान ले। ठीक है, कौन थे? जागीरदार थे। कौन थे? जागीरदार रावत चूड़ा थे। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखियो। आगे बात करा तो इनमें तहसील कितनी है? तहसील है 5। आपको एकदम इजी तरीके में याद हो जाए। एक ट्रिक है, झालामारी सालू से सराड़ा साड़ी लेनी है। कह रहे झालामारी सालू से सराड़ा साड़ी लेनी है। झाला का मतलब जलारा, क्या हो गयो? जलालारा। अब बात आप याद रखियो, जलारा हो गयो, और माँ से हो गयो सेमारी। क्या हो गयो? सेमारी। ठीक है, से सेमारी, जा से जालारी, और सालों से हो गयो सलुम्बर। क्या हो गयो? सलुम्बर। कैसी ट्रिक लगी कमेंट तो कर बताना जरूर कि क्या बढ़िया है या माड़ी है। से हो गयो, से एक साइलेंट है। सराड़ा से हो गयो सराड़ा, एक तहसील नाम है सराड़ा। साड़ी के भी सराड़ा, और लसाड़ी, साड़ी से हो गयो लसाड़िया। लसाड़िया, साड़ियाँ या लसाड़िया एक ही बात है, होगी। आपको याद होनी चाहिए, मेरा मतलब ये लेने से कोई देनी नहीं है। ठीक है, आगे बात करा मुख्य स्थानों की। मुख्य स्थान की बात करा तो सबसे बड़ा ये जो ठिकाना था सोलंबर, यहाँ के जागीरदार हुए थे रतन सिंह। कौन हुए थे? रतन सिंह। क्या होते? रतन सिंह क्या हुए थे? रतन सिंह यहाँ के जागीरदार हुए थे, और उनकी रानी का नाम था सैल कंवर। ठीक है, अब बात आपको याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक थे राणा राज सिंह, और मुगल शासक थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। अब बात आपको याद रखनी है, कौन थे? मुगल शासक। अब बात आपको याद रखनी थी। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब औरंगजेब और राणा राज सिंह से संघर्ष हो रहा था, उसी टाइम जो जागीरदार थे कौन? रतन सिंह का विवाह हुआ था। उसी दिन क्या हुआ था? विवाह हुआ था, और उसी दिन राज सिंह का क्या आ गया? बुलावा आ गया। यह ध्यान रखियो, राज सिंह को बुलावा आ गया रतन सिंह को भी, आपको युद्ध में जाना है। तो उस टाइम विवाह हुआ था, तो फिर क्या हुआ? रतन सिंह का जाने का मन थोड़ा डिग रहा था, मतलब थोड़ा यहाँ फीलिंग आ रही थी। तो फीलिंग आ रही तो फिर क्या हुआ कि जाने का मन कम कर रहा था या थोड़ा डिग कर रहा था। तो फिर रतन सिंह ने अपने सैनिक से कहा कि रानी से कुछ सिनानी लेके आओ। सिनानी मतलब कुछ बीटी वगैरह। तो फिर रानी ने सिनानी के तौर पे क्या दिया? ठीक है, अब बात याद रखनी। सिनानी मांगी कण रतन सिंह, सिनानी मांगी। सिनानी के तौर पर क्या दिया? इन्होंने अपना शीश काट कर दिया। क्या? शीश काट कर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जब रतन सिंह जी युद्ध में लड़े तो इस प्रकार लड़े ताकि पीछे सब कुछ भूल कर लड़े, यानी उनका जो मन है वो घर की तरफ ना हो। तो इस वीरता के साथ अपना
युद्ध में लड़े, ताकि सब कुछ शत्रुओं को धड़ाधड़ उड़ा दे। ठीक है, इन्होंने सोचा भी मन कहाँ डिग ना सके, इसलिए इन्होंने सिर यानी बलिदान दे दिया अपने आप का। फिर राणा रतन सिंह इस प्रकार लड़े कि इस युद्ध में क्या हो गए, ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है ना, क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, क्यों, पीछे कुछ थे नहीं, तो इस प्रकार लड़े, बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ा। ठीक है नहीं, अब बात आपको याद रखनी, ये रतन सिंह चूड़ावत नाम याद रख लियो कि चूड़ावत अगर लगाना, चूड़ावत। ठीक है, चूड़ावत, रतन सिंह चूड़ावत थे। ठीक है, जिनकी रानी कौन थी, रानी शैल कंवर नाम है, हाड़ी रानी, हाड़ी इनके जन्म हुआ था वो स्थान है, तो हाड़ी रानी शैल कंवर थी, जिन्होंने अपने पति के निशानी के तौर पर अपने शीश से काट कर निशानी के तौर पर दे दिया। अब बात आपको याद रखनी है। इसकी रचना, जो रचना थी वो किसने लिखी, तो जो रचना थी मेघराज मुकुल ने लिखी। रचना का नाम क्या था, रचना का नाम था सेनानी। क्या थी, सेनानी। यानी वो कौन सी सेनानी थी, इसको याद रखने के लिए इन्होंने रचना रची। तो शैल कंवर थी, जिन्होंने क्या निशानी के तौर पर अपने शीश का काट कर दे दिया, ये सेनानी है हमारे, तो निशानी के आ ले जाओ, तो ताकि थे युद्ध में इस प्रकार लड़ो, शत्रुओं को बिखेर दो, तड़ा तक तड़ा। ठीक है, आगे बात करें तो लसाड़िया का पठार, लसाड़िया के पठार की बात करें तो राजस्थान का बात करें तो ये क्या है, सबसे कटा फटा पठार है। क्या है, कटा फटा पठार है, कटा फटा पठार है। अब बात आपको ध्यान रखनी है, लसाड़िया पठार किस में आएगा, पहले आता था उदयपुर में, अब आएगा ये सलूम्बर जिला में। अब बात याद रखनी है। आगे बात करा तो जयसिंह झील की, जयसिंह झील को के नाम जाने और डेबर झील के नाम भी जाने, आप सबने पता है के नाम, डेबर झील के नाम जाने। ठीक है, अब बात आपको पता है। ठीक, आगे इसका निर्माण की बात करा तो निर्माण किसने किया था, किया निर्माण की बात करा तो निर्माण कौन करे था, पता है, सबने पता है, कब करे, 1685 91 के बीच, 1681 1691 के मध्य हुआ। किसने किया, राणा जय सिंह ने, किसने, राणा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया। ठीक है, कौन सी नदी को रोककर, नदी की पूछे तो नदी बतानी आपन है गोमती। कौन सी नदी, गोमती नदी बतानी है। ठीक है, गोमती नदी का जल रोककर डेबर झील या जयसिंह झील का निर्माण करवाया था। ये सबसे बड़ी झील है। अब आप याद रख सका, इस झील में कितनी नहर है, तो 2 नहर है। 2 नहर कौन कौन सी है, एक नहर की बात करा तो है श्यामपुर, कौन सी, श्यामपुर। और दूसरी नहर की बात करा तो दूसरी नहर है भाट नहर, कौन सी, भाट नहर। अब बात भी याद रखनी है। टापू है छोटा छोटा गमा, 4 जल वगैरह पर बहुत बढ़िया नज़ारा हुआ टापू है, और जयसिंह झील देखने वाला बहुत बढ़िया झील है। तो टापू की बात करें तो टापू है 7, जिसमें सबसे बड़ा टापू कौन सा है, सबसे बड़ा की बात करें, बड़ा टापू को नाम भी आप याद रख लो, बाबा का भाखड़ा, के बाबा का भाखड़ा, आप याद रख लो भाखड़ा एक। ठीक है, एक नाम वो याद रख लियो, एक छोटो याद रख लो, समूह के छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, छोटा की बात करें तो प्यारी, प्यारी प्यारी छोटी छोटी मुस्कान, प्यारी से छोटी मुस्कान होती है ना, वो याद रखना, प्यारी। ठीक है, आगे बात करें चावंड, चावंड के ही मेवाड़ के शासकों की किया आपातकालीन राजधानी थी, कौन सी, आपातकालीन राजधानी थी। ठीक है नहीं, राजधानी थी। कद बनी, तो आ बनी 1585 में, 1585 में बनी, कौन बनाई, प्रताप सिंह, राणा महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है ना, महाराणा प्रताप, ठीक, महाराणा प्रताप सिंह ने। और महाराणा प्रताप सिंह कितना सालों तक राजधानी महाराणा प्रताप के, तो 12 सालों तक रही। कब, 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही। और मेवाड़ की बात करा तो मेवाड़ के लिए 28 वर्षों तक ये राजधानी रही। कितने वर्षों तक, 28 वर्षों तक ये राजधानी रही। अब बात आपको याद रखनी, कई बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इस सन की बात करना तो 28 इसमें जोड़ देना और 12 इसमें जोड़ देना, वो सन आ जाएगा। ठीक है, बारडोली की बात करा तो बारडोली में क्या है, महाराणा प्रताप की छतरी है, कितना खम्भा की, 18 खम्भा के। प्रताप की क्या है, प्रताप की, महाराणा प्रताप की क्या है, महाराणा प्रताप की छतरी है, क्या है, छतरी है, कितना खम्भों की, 8 खम्भों की। ठीक है ना, 8 खम्भों की छतरी है। ठीक है, छतरी 8 खम्भों की है।
ये कौन सी तहसील में पड़ती है? ये सराड़ा तहसील में पड़ती है। कौन सी? सराड़ा तहसील में पड़ती है। और इसके पास ये क्या है? किंजल बांध भी है। क्या है? किंजल बांध भी है। आ बात भी याद रखियो। सराड़ा की बात रखेंगे, सराड़ा की बात करा तो सराड़ा उस टाइम क्या था, जो काले पानी की सजा होती थी उस टाइम मेवाड़ रियासत में, तो उसको कहाँ भेज देते थे? सराड़ा भेज देते थे। उस टाइम एक भूरे लाल थे ब्याह, उसको कहाँ सजा हुई थी? उन्होंने कहाँ सजा काटी थी? तो यहाँ पे सजा काटी थी। कहाँ? सराड़ा में काटी थी। कौन की? इन्होंने भूरे लाल बयां ने। ठीक है, भूरे लाल बयां थे, उन्होंने कहाँ सजा काटी थी? तो यहाँ काले पानी की सजा, कालो पानी की सजा उस टाइम जो मेवाड़ में थी वो सराड़ा में काटी जाती थी। आगे बात करा तो उपखंड, उपखंड कितना है? तो उपखंड है 4। उपखंड कितना है? 4, जिसमें कौन सा नहीं है? जालारा एक उपखंड नहीं है। क्या नहीं है? उपखंड नहीं है। अब बात आपको याद रखनी है, जालरा क्या है? उपखंड नहीं है। और बाकी ये सलूम्बर से अलग एक तहसील बनी है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 एक है उपखंड है। ठीक है ना, यही उपखंड है, यही उपखंड है, यही उपखंड है और यही उपखंड है। एक जालरा क्या है? उपखंड नहीं है, ये छोटी सी तहसील बनाई है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।